पटौदी खानदान के चश्मों चिराग सैफ अली खान यानी बॉलीवुड के छोटे नवाब सैफ अली खान 16 जनवरी से ही बज़ में बने हुए हैं। आप कोई भी वेबसाइट खोलिए, सैफ अली खान का नाम आ जाता है। कभी उन पर चाकू से हमला किया गया, कभी सैफ अली खान के आरोपी को पकड़ा गया, कभी सैफ अली खान के घर के सीसीटीवी फुटेज सामने आया, सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज हुए, करीना कपूर नाराज नजर आई, करीना कपूर परेशान नजर आई, तैमूर अस्पताल छोड़ने के लिए गए, कभी इब्राहिम खान जो है अस्पताल छोड़ने के लिए। मतलब जैसे भी आप किसी भी प्रेस्टिजियस वेबसाइट या न्यूज़ चैनल को आप देखते हैं या पढ़ते हैं तो सैफ अली खान सैफ अली खान सैफ अली खान सैफ अली खान जो है वो शुमार रहता है। और छोटे नवाब जो है वो घर भी आ गए हैं, तंदुरुस्त हो गए हैं। वीडियो बाकायदा देखा आपने कि किस गर्मजोशी के साथ सफ़ेद शर्ट पहनकर, ब्लू जीन्स पहनकर और चश्मा भी लगाकर स्वैग के साथ उन्होंने एंट्री ली है कि भैया हीरो भी ऐसी एंट्री लेता है और नवाब साहब जो है हीरो ही हैं। लेकिन सब कुछ तो हो गया, आरोपी भी पकड़ा गया। मुंबई पुलिस ने बार बार बोला कि यही वो शख्स है जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और हम लगातार बोल रहे हैं, मीडिया सवाल उठा रहा है कि ये वो शख्स नहीं है। ना आईब्रो मिल रही है, ना नाक मिल रही है, ना चिन मिल रही है, ना कद मिल रहा है, ना बाल मिल रहा है, कुछ भी एक दूसरे से मैच नहीं खाता। सिर्फ और सिर्फ मुंबई पुलिस को ही लगता है कि ये दोनों शख्स जो है वो एक ही है। लेकिन प्रकाश, ये सब तो चल ही रहा था, पता चला कि सैफ अली खान की प्रॉपर्टी जब्त हो जाती है। मतलब पूरा जनवरी का जो महीना है, जनवरी खत्म पे है और 4-5 दिन बचे हुए हैं, तो सैफ अली खान ने ठान लिया कि पूरे जनवरी और फरवरी भी शायद चलेगा, मैं ही बज़ में रहूंगा और किसी खबर को आने नहीं दूंगा। जैसे मामला खत्म होता है, प्रॉपर्टी का मामला आ जाता है। और प्रकाश, इसमें आपको एक नया अपडेट बताएंगे, वो नया अपडेट क्या आप दर्शकों को बता दीजिए। अलीशा, देखिए इस पूरी कहानी में क्या है, हमारे सर बताया करते हैं कि 2 और 2 4 हो नहीं रहा है। कहानी बहुत सारी है, आप जब उनको जोड़िएगा तो लगेगा अरे ये तो किसी और दिशा में जा रही है कहानी। पुलिस ने बोला कि जी यही है आरोपी, धर लिया इसको, बांग्लादेशी है। और अब इसको जो है इसकी शिनाख्त होगी, इसका गवाही लिया जाएगा, बकायदा जाके रिक्रिएशन कर लिया घर में, फिंगरप्रिंट मैच कर लिया, सब बोला ओके धरा गया, यही है। पब्लिक भी मान रही है यही है। क्या बोला कि जरा सीसीटीवी वाली फोटो और जो आरोपी है जरा इसका नाक मिलाओ, जरा इसका आंख मिलाओ, जरा आईब्रो के बीच की दूरी मिलाओ, जरा होंठ का माप लो, जरा चिन का माप लो। जिस लैब को दिया उस लैब ने कहा कि भाई साहब, टेक्नोलॉजी ने कहा कि भाई साहब ये दोनों 2 आदमी हैं। अच्छा, ये बात टेक्नोलॉजी कहता तो और बात है, सामान्य आंखों से देखने पर भी दोनों 2 आदमी लग रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मुंबई पुलिस ये सब कुछ किसी दबाव में कर रही है या फिर मामला बस खाना पूर्ति का है कि जो असल मामला है वो बाहर नहीं आना चाहिए। किसी अंगाली बंगाली बांग्लादेशी को पकड़ो, मामला कह दो ए सब बाहर वाले रोहिंग्या सब एकदम यहाँ आके अपराध कर देते हैं। देखिए सैफ अली खान के घर में जाके चाकू मार दिए। अब अपडेट इसमें एक और ये आ रहा है कि चाकू का तीसरा हिस्सा किसी झील के पास मिल गया है पुलिस को। तो मतलब जो वेपन है वो वेपन भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और आपने देखा कि कैसे डॉक्टर ने बकायदा हॉस्पिटल से फोटो जारी हुए थे, लीक हुए थे कि भाई 2.5 इंच का चाकू, 2.5 इंच का चाकू का हिस्सा रीढ़ की हड्डी के पास बताया डॉक्टर ने कि घुस गया था और लहूलुहान सैफ अली खान हॉस्पिटल आए थे। अब लहूलुहान सैफ अली खान जो 16 तारीख की रात में हॉस्पिटल पहुंचे थे, वो कैसे 21 तारीख को हाथ हिला रहे हैं भाई, मेरे समझ में वो वीडियो चलाते हैं, आप देखिए प्रकाश, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताइए, हम लोगों को भी चोट लगती है। सैफ अली खान कहीं बाइक से गिर गए थे, चलते चलते दौड़ते दौड़ते गिर गए थे कि बस हल्की मोच आ गई थी या खरोंच आ गई थी? भाई चक्कू चला है उनपे, चाकूबाजी हुई है, यहाँ लगा है, यहाँ लगा। बताए गए 2 घाव ऐसे कि जहां आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। वो सैफ अली खान हमको कार में बैठे दिखे, फर्स्ट क्लास चलते फिरते। भाई हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। जो नितेश राणे एक बड़ा सवाल कर रहे हैं, बड़बोले नेता हैं बीजेपी के, लेकिन नितेश राणे बीजेपी के नेता यही पूछ रहे हैं कि सैफ अली खान का सर्जरी हुआ है और तो ऐसे बाय बाय कर रहे हैं। आपको वो वीडियो हम चला कर दिखाते हैं, आप खुद कमेंट में लिख कर बताइए कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, जो सैफ अली खान अस्पताल से निकल के बाहर आ रहे हैं और हैंडसम भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि इन पर जो चाकू लगा है? हॉस्पिटल का दौरा हम सब ने किया अपने जीवन में,
कोई बीमारी हो गई, चोट लग गया, ये जो रिकवरी है, ये रिकवरी बहुत फास्ट है बहुत भाई। फास्ट। और अच्छा प्रकाश, एक बात बताइए, अमूमन छुरी चक्कू से जो भी चोट लगती है या फिर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक खर्च भी ज्यादा से ज्यादा 5 लाख, 6 लाख, 2.5 इंच बताया, हाँ, मतलब इतना के आसपास 35 लाख अंदर रुपए, बॉडी में 35 लाख रुपए खर्चा अगर आपकी सर्जरी पे लग रहा है, तो जनता तो यही मानेगी ना कि बहुत ज्यादा आपको गंभीर चोटें आ गई तभी इतना बड़ा अमाउंट लग रहा है। या फिर देखो, मतलब या तो हमारे यहाँ के डॉक्टर्स इतने हाईटेक हो गए हैं, मतलब बहुत ही काबिल डॉक्टर्स हैं कि आधा आधा शरीर भी लेके जाओगी तो जोड़ जाड़ के भेज देंगे, नहीं जाइए ओके है सब, और चौथे दिन तुम चलने लगोगी। क्या सैफ अली खान के साथ, मतलब चूंकि खर्चा भी बहुत हुआ है, 35 लाख रुपए का बिल बताया जा रहा है, तो मतलब डॉक्टर्स की काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ थोड़ा ज्यादा तेजी में नहीं हो गया। अरे घाव था, बीमार थे, आईसीयू में थे, महीना 1.5 महीना लगता है भाई, लेकिन इतनी तेजी से रिकवरी हुआ है, वो रिकवरी पर लोगों को संदेह है। दूसरा, ये पूरी कहानी संदेहों के दायरे में इसीलिए भी है क्योंकि आप अपने छोटे बेटे के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं, आपके पास गाड़ियों का काफिला है, आप ऑटो से जा रहे हैं, और आपके पास उस रात कोई और सयान आदमी, समझदार आदमी घर से जाने के लिए हॉस्पिटल में है नहीं। डॉक्टर जो कहानी बता रहा है, जो ऑटो वाला बता रहा है, उसमें डिफरेंसेस हैं। इसी बीच में कहानी ये आ जाती है कि पटौदी खानदान में प्रॉपर्टी का भी विवाद चल रहा है। यही दर्शकों से मैं कह रही थी कि पूरी जनवरी सैफ अली खान पे ही चर्चा होगी। अब कुछ लोग इंटरनेट पे अब ये लिखने लगे हैं, जो चाकू का साइज देखा है लोगों ने, बोले ये तो किचन वाली चाकू है, ये सब भी लिख रहे हैं लोग। तो मतलब अब देखो ना, अब पहले वाला वक्त नहीं है कि एक माध्यम है, या तो अखबार है या टेलीविजन है या दूरदर्शन पे खबर आएगी, चली जाएगी, बात पुरानी हो जाएगी। नहीं, ये लोग हर बात पर पूछते हैं कि क्या और बात है। भाई आप बताओ ना कि आपने सीसीटीवी में बताया कि यही आरोपी है, यही है आरोपी, तो जो आरोपी है उसका नाक जो है मैच क्यों नहीं कर रहा है? अरे नाक आप छोड़िए प्रकाश, कद काठी, कलर, रंग, बाल, मतलब कुछ तो मैच करेगा। आप 2 दिन में आप वाकई, आप बिल्कुल, आप में और मुझ में फर्क है। कल को मैं कहूं कि नहीं, मैं जो हूं प्रकाश की तरह दिख रही हूं, प्रकाश अलीशा के तरह दिख रहे हैं, और सामने जो कैमरे के पीछे सुधांशु है वो इस बात को ना माने, तब भी हम थोड़ी फोर्स करेंगे। मुंबई में बड़े क्राइम रिपोर्टर हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मुंबई पुलिस जो आरोपी सीसीटीवी में दिख रहा है उससे मिलते जुलते चेहरे को आरोपी बता देना चाहती है। बॉडी डबल, हाँ, जैसा आपने कल भी बताया था, जैसे फिल्मों में होता है कि अक्षय कुमार बहुत अच्छे स्टंटबाज हैं, अक्षय कुमार खुद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे हीरो ऐसे हैं कि उनके जैसे दिखने वाले लोगों से जो खतरनाक स्टंट होते हैं फिल्मों में, जिसमें जान जाने तक का खतरा होता है अलीशा, वो बॉडी डबल का इस्तेमाल करता है। मुंबई पुलिस ने बॉडी डबल ढूंढ लिया। अब क्या वही लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग क्या, अगर कोई अखबार अगर किसी डिजिटल लैब में भेज के उन तस्वीरों की जांच कर सकता है, तो मुंबई पुलिस नहीं कर सकती? जी बिल्कुल, ये मुश्किल काम है क्या मुंबई? देखिए, और यहाँ पर बात कमतर और कमतरी का भी है। नितेश राणे ने जो सवाल उठाया है, उन्होंने कहा कि सैफ अली खान को देखकर लग नहीं रहा है कि वो किसी भी तरीके से उनपे चाकू से धारदार हमला किया गया है, या फिर वो महज एक एक्टिंग कर रहे हैं। और जैसे कि सैफ अली खान का केस था, तमाम क्राइम ब्रांच, मुंबई पुलिस, तमाम बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो गए। देखो, सुशांत सिंह राजपूत को आज भी इंसाफ नहीं मिला। तो राणे का ये भी एक सवाल है कि जिस तरीके से सैफ अली खान के लिए तुरंत तत्परता से तमाम कार्रवाई हुई, वही कार्रवाई सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं हुई? आज भी उनका जन्मदिन बीता है 2-3 दिन पहले, आज भी लोग उनके हैशटैग रन करवाते हैं, ट्रेंड करवाते हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। और फांसी से बंदा लटक गया, हाई प्रोफाइल केस वो भी था, तो इतना फर्क क्यों? सवाल कड़वा है, लेकिन नितेश राणे ने सवाल सही पूछा है। पूरे मामले में कभी सच, हम पहले भी कहते रहे, सच आएगा सामने, नहीं आएगा, इसका अंदेशा बड़ा कम है कि असल कहानी पता लगेगी, क्योंकि लोगों के बीच में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर इतनी सारी कहानियां फ्लड कर दी गई कि उस बीच में अगर सच आएगा भी तो आपको पता नहीं लगेगा। मतलब इतनी सारी स्टोरीज आ गई जहां आदमी, अरे बाप रे, सैफ अली खान घायल हो गए, छोटे बेटे के साथ चले गए, उनको जान का खतरा था, लगा बेटा बीमार हो जाएगा, जो भी,
लेकिन इसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं। जैसा हमारे सरकार का कहते हैं कि भाई 2-2-4 हो नहीं रहा है, गाड़ियों का काफिला है, तुम जा रहे हो ऑटो से, बताया गया कि सारी गाड़ियां ऑटोमेटिक हैं और घर में किसी को ऑटोमेटिक गाड़ी चलाने नहीं आता है। सेम रात में आपने बताया था कि भाई इंस्टाग्राम पर स्टोरी है, करीना कपूर कहीं पार्टी कर रही थी, बयान दिया पुलिस को कि मैं घर में थी। अरे भाई तुम ये बताओ, मैं भारत की बात कर रहा हूं अलीशा, किन्हीं का पति भयंकर घायल है, जान जा सकती है, लेकिन पत्नी अपने बहन के घर चली गई, पति अकेले हॉस्पिटल गया। ये चीज पल्ले नहीं पड़ती है। वही बात जो 2-2-4 हो नहीं रहा है, और अब कहानी में इतनी सारी चीजें आने के बाद अब तो कहानी 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का भी आ गया है। इसीलिए ये कहानी ऐसी है जो बताई जा रही है, उस पर यकीन नहीं हो रहा है, और लोग बार बार ये सवाल इसीलिए भी कर रहे हैं। ये जो बांग्लादेश का एंगल आया है, क्या वो इसीलिए आया है कि आप किसी बांग्लादेशी को पकड़ लेंगे तो लोग ज्यादा सवाल करेंगे नहीं, उसका परिवार पूछेगा नहीं, कहेगा नहीं कि भाई क्यों उठा लिया उसको। देखिए, इसी तमाम बातों पे जिस तरीके से आपने कहा कि 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का भी जिक्र है, अचानक से सैफ अली खान ही जो है वो बज़ में बने हुए हैं और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। एक बहुत ही अहमद फराज साहब का एक शेर है कि बहुत से दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। लेकिन सैफ अली और भी मुद्दे हैं इस देश में उत्थान के लिए। सिर्फ सैफ अली खान का मुद्दा ही नहीं है कि जो वेबसाइट हम खोल रहे हैं तो सैफ अली खान से ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। इसीलिए रहा है क्योंकि आपने कहानी अलग अलग बताई, अलग अलग बताई। आपके घर ही के लोग अलग अलग कहानी बता रहे हैं, घर में जो स्टाफ है वो कुछ बता रहा है, कोई और कुछ और बता रहा है। जिन लोगों का इस पूरे घटनाक्रम में जो लोग जुड़े हुए हैं उन सब की अलग अलग स्टोरी है। आप ये बताओ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि एक ही सीसीटीवी, अरे रोड पर ऑटो में बैठे होंगे तो उस रोड पर भी सीसीटीवी होगा, जाहिर सी बात है। जिस गली उली से गए होंगे तो जी ये देखिए सैफ अली खान जी का ऑटो इस समय गया था, वो भी सीसीटीवी होगा। हॉस्पिटल गए होंगे, डॉक्टर ने कहा वॉक लाइक अ लाइन विथ लिटिल चाइल्ड, अरे होगा ना, दो ना यार सीसीटीवी, दिखाओ देश को। जब तमाम सवाल उठ रहे हैं तो सीसीटीवी को उजागर करना जरूरी है। देश को दिखाइए और बताइए कि भाई लहू लुहान सैफ अली खान जब घायल थे तो शेर की तरह हॉस्पिटल में आए, तो ऑपरेशन के बाद भी शेर की तरह चल सकते हैं। इसमें नीतीश राणे जैसे लोगों को जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन सीसीटीवी आ नहीं रहा है अलीशा। हाँ। तो इसीलिए लोग पूछ रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कैसे लगातार जो है ये केस जो है वो थ्रिलर फिल्म की तरह एक के बाद एक सस्पेंस हमारे सामने लेकर आ रहा है। शक आपके भी जहन में है, दर्शक लगातार हम लोगों से पूछ रहे हैं। शक आपके भी जहन में है, हमारे जहन में है। इतनी बड़ी मीडिया रिपोर्ट छप गई, कोई छोटे मोटे ब्रांड की मीडिया रिपोर्ट नहीं छपी है। खबरों की पुख्ता तौर पर सभी जांच करना चाह रहे हैं कि आखिर मुंबई पुलिस जो है क्या घालमेल करना चाह रही है, क्या छुपा रही है। मुंबई पुलिस नहीं कर रही है तो कौन कर रहा है? हाँ, कौन कर रहा है? क्या ये कोई पीआर स्टंट है, या फिर मीडिया, मुंबई की मीडिया को जो है बताया गया है कि इस तरीके से कवर करना? बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिल रहे। सैफ अली खान पूनम पांडे तो है नहीं कि पूनम पांडे ने कहा कि मैं मर गई और फिर थोड़े दिन बाद जिंदा हो गई, बोली कुछ था ऐड वाला मामला। तो सैफ अली खान पूनम पांडे में अंतर है, ये पीआर स्टंट मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन वही बात है कि असल चीज, असल कहानी क्या है, और असल कहानी बतानी नहीं थी, आनी नहीं थी, तो ये सब कुछ बहुत चुपचाप से होना था कि घायल थे, जो भी था, जैसा भी था, वो सब कुछ मीडिया में आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि मीडिया में जब आएगा तो मीडिया फिर हर पहलू पर बात करेगा। मीडिया ये नहीं चाहेगा कि आप कह दिए कि यही है तो उसी को आरोपी मान लेगा। तो फिर वो सीसीटीवी वाला आदमी कौन है, उसकी पहचान बताएंगे ना, उसकी पहचान बताइए कि नहीं ये आरोपी जो है ये दूसरा है, सीसीटीवी वाला दूसरा है, सेम टाइम फ्रेम में दो लोग घर में गए थे, ऐसा है क्या? क्योंकि बात तो बतानी पड़ेगी आपको, आप जो कह देंगे वही लोग मान लें, ऐसा होता नहीं है। तो देखा आपने कि कैसे तमाम पहलुओं पर बात की गई और ये गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन इसमें सियासत की भी एंट्री हो गई है। राणे साहब ने सवाल कर डाला है कि क्या वाकई उनको अगर चाकू लगा था या चाकू नहीं लगा था, या फिर सैफ अली खान अभिनय कर रहे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशे जा रहे हैं। साथ ही ताज़ा मीडिया रिपोर्ट ने भी जो खुलासे किए हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। आपके जहन में भी क्या सवाल है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये गुत्थी जो है वो सुलझने का नाम नहीं ले रही है। 10 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जनवरी ख़त्म होने वाला है और सैफ अली खान का जो मुद्दा है वो कहीं से भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।
क्योंकि आपकी राय ही सबसे ज्यादा खास है। अब मुझे और प्रकाश को दीजिए इजाजत, और ऐसे ही तमाम अहम खबरों से बने रहने के लिए जुड़े रहिए DNP इंडिया के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।